Good morning, students. This is class 9th, Civics, Chapter 5, Working of Institutions, and today is going to be our third class on this chapter. भारत में इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें जो लोग हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के माध्यम से लोगों के लिए शासन करते हैं, रूल करते हैं। लेकिन शासन करने का मतलब, रूल करने का मतलब ये नहीं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको किसी तरह के कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता। जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी रूल्स और रेगुलेशंस, पॉलिसी और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र में किस तरह से इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, ये हम जानेंगे। हमने समझा किस तरह से एक ऑफिस मेमोरेंडम, एक ज्ञापन कार्यालय किसी मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है, उसको उस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो साइन करता है। ऑफिस मेमोरेंडम है वो एक तरह से स्कूल में जो सर्कुलेट किया जाने वाला सर्कुलर है, जो एक पेज का होता है, उस दिखने में उसके जैसा होता है और वो ऑफिस मेमोरेंडम बनने से पहले उसको कानून के रूप में पास किया जाता है। के लिए हमने देखा कि किस तरह से 27% रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए दी गई। लेकिन जब इस पर विवाद हुआ, मतभेद हुआ, तो ये स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो रिजर्वेशन है वो तो दिया जाएगा, लेकिन जो लोग संपन्न हैं, इकोनॉमिकली ठीक हैं, जिनकी पोजीशन, वो इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाएंगे। से जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग है वो एक और ऑफिस मेमोरेंडम 8 सितंबर 1993 को इशू करता है और फिर इस जो कानून है उसको लागू किया जाता है। लेकिन जो 27% रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए जो कानून है ये कैसे बना? इसमें जब आपस में विवाद हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ लागू करने में, ये कहा गया कि इससे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो कैसे उनको समान अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बेहतर होते हुए भी उनको जॉब न मिल पाए। फिर उस विवाद का निपटारा किसने किया? ये सारी बातें बहुत सारे जो सरकार के में लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए जो कानून बना, उसके बनने में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट है, मंत्री हैं, और जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं, उसके बनने में भागीदार होते हैं, भूमिका निभाते हैं। जो राष्ट्रपति है वो संसद में इसकी अनाउंसमेंट करता है कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस कानून को लागू करना चाहती है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उदाहरण के लिए यहाँ वीपी सिंह का नाम लिया जा सकता है, उन्होंने जो संसद है उसको ये जानकारी दी कि सरकार इस कानून को लागू करना चाहती है, लागू करेगी। बाद प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट का निर्णय है, डिसीजन है लागू करने के बारे में, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जाता है और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी उस पर साइन करता है। जब इसके लागू होने पर बहस हुई
मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में ये विरोध किया गया लोगों के द्वारा कि ये सही नहीं है, इससे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको समान अवसर नहीं मिलेंगे। तो ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका फैसला सुनाया कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाएगा। जो संपन्न लोग हैं वो उनको इसका जो बेनिफिट है नहीं मिलेगा। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली संपन्न नहीं हैं, उनको ही इसका बेनिफिट दिया जाएगा, उनको ही रिजर्वेशन दी जाएगी। जैसे इस कानून में बनने और लागू होने तक प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, सिविल सर्वेंट जो है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो, और इसके अलावा राष्ट्रपति भी शामिल हमें नजर आते हैं। ये सब इंडिविजुअल रूप से भाग नहीं ले रहे, ये संस्थाओं के माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं। के लिए प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट एग्जीक्यूटिव के रूप में, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के रूप में, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के रूप में भाग ले रहे हैं, शासन प्रशासन में भाग ले रहे हैं, कानून के बनने में भाग ले रहे हैं। तो इन संस्थाओं के द्वारा जो शासन होता है, जो प्रशासन होता है, वो किसी भी देश के संविधान के द्वारा जो आधारभूत नियम है, जो बेसिक रूल हैं, उनके द्वारा निर्धारित होता है और भारत इसका अपवाद नहीं है। भारत में भी ऐसा ही होता है। सही है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को सुरक्षा देती है, वो उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और शासन की, प्रशासन की और रक्षा के लिए जो फंड है, जो पैसा है, उसको ठीक तरीके से खर्च करने की जिम्मेदारी होती है। और सरकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको लागू करते हैं, और जो उनमें अगर विवाद हो जाए तो उनको उसका निपटारा भी करते हैं। दूसरे शब्दों में, कानून बनाने में लेजिस्लेचर, लागू करने में एग्जीक्यूटिव और निपटारा करने में जुडिशरी भूमिका निभाती है। इस तरह से देश का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से चलता है, जो हर एक लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र है। हम देखते हैं किस तरह से 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए लागू होने में कितना समय लगा, वर्षों लगे। हमें कई बार लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, और अगर पावर, शक्ति किसी एक आदमी के हाथ में हो तो ये बहुत जल्दी हो जाता। सही है, लेकिन अधिक से अधिक भागीदारी और जो कानून है वो सही बने, उससे न्याय मिले, उसके लिए डिले भी कई बार हो जाता है, और लेट हो जाना, डिले होना इसका ही एक भाग है। संस्थाएं जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इस बात को स्पष्ट करती हैं कि कोई निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए, वो निर्णय सही तरीके से लिया जाए। लेट से लिया गया एक सही डिसीजन जल्दी से लिए गए गलत डिसीजन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अगली क्लास में हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। जो ये इंस्टीट्यूशन है अलग अलग, इनके बारे में अलग अलग हम इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।